अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश लॉन्चर में खुश आमदीद। तो आज का टॉपिक है बॉस, जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं, लोग अपनी टीआरपी चैनल की बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियो बना देते हैं किसी बिजनेसमैन की लेके कि घर की छत पे 70 मुर्गियाँ पालें और माहाना 35,000 रुपये कमाएं। ऑस्ट्रेलोप के बारे में चार चांद लगा दिए हैं कि ब्लैक सोना। हालांकि ऐसी फिजिबिलिटी अगर हम बनाना चाहें तो ये कभी भी बन नहीं सकती है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी बहुत मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल इज़ दैट कि ये सामने मेरे एक चार्ट खुला हुआ है मुर्गियों की। एक मैंने छोटा सा वर्कआउट किया है, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसी शौकिया मेरे बच्चे ले आए थे मुर्गियाँ, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। सोचा कि आपसे भी शेयर कर लें, क्योंकि लोग अगर बड़ा सेटअप डालने जाएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ऑकवर्ड लगेंगी, जो कि वीडियो देख के स्टार्ट करेंगे वो तो इंतहाई परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये चार्ट है मेरा सामने, ठीक है। ये टोटल 3 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है, ठीक है। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़रा सा इसको देख भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। ख़ासतौर पे शहर कराची की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी हर चीज़ की कीमत बहुत हाई हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 मुर्गियाँ ली, ठीक है, और 1 मुर्गा लिया, ठीक है। अब 350 रुपये के चूज़े पड़े, जो कि तकरीबन 1-2 महीने के होंगे, ठीक है, तकरीबन 1.5-2 महीने के होंगे, ठीक है। अब इसको हमने दाना पानी जो भी दिया वो इस तरह था कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़ पर केजी। 70 रुपये की फीड मिल रही है कराची में, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1000 ग्राम बनेगी, ठीक है। 70 रुपये के हिसाब से अगर 1 ग्राम निकालना हो, मतलब 1 रुपये की 14 ग्राम खुराक जो है 1 रुपये की पड़ेगी। एक दिन में मुर्गियां जो खाती हैं खाना, मतलब दाना पानी जो भी है, वो लगभग होता है 2 टाइम का 120 ग्राम। ये बहुत ही कम मोहतात अंदाजे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये इससे ज़्यादा ही मुर्गियां खाती हैं, इससे कम तो खाती नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से 120 ग्राम के हिसाब से हम रख लेते हैं तो 8.5 रुपये पर डे के हिसाब से खुराक खा रही हैं। अच्छा, अब महीने के दिन होते हैं 30, ठीक है। 30 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी खुराक पर डे के हिसाब से, तो 252 मतलब 252 रुपये आपके कॉस्ट पड़ रही है 1 महीने की 1 मुर्गी की, ठीक है। अब जहाँ तक बात कर लेते हैं अंडे की, तो अंडा जो है मुर्गी भाई एक दिन छोड़ के एक दिन देती है, या ज़्यादा अच्छी हम खुराक रखते हैं तो पूरे महीने में तकरीबन 20 से 22 अंडे आते हैं, ठीक है। चले हम 22 अंडे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं सेफ साइड, ठीक है। 22 अंडे आपके पास आ जाते हैं एक महीने पे। 252 रुपये की मुर्गी फीड खाती है और 22 अंडे वो आपको देती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेलिंग पे। सेलिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट है। सर्दियों में तो देसी अंडे आराम से सेल हो जाते हैं, लेकिन अभी 1-2 महीने में गर्मियाँ आ जाएंगी कराची में, तो ये अंडे तकरीबन 20 रुपये 22 रुपये के भी निकल गए तो बड़ी बात है, ठीक है। अब इससे हम अर्निंग कर लेते हैं, तो 22 अंडे 25 रुपये के हिसाब से बिकते हैं तो 550 रुपये बनेंगे। तो आप कहेंगे भाई ये तो कारोबार सही है, 550 रुपये एक महीने में एक मुर्गी दे रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बॉस। 252 रुपये की फीड ये खा चुकी है, ठीक है। अब 550 से माइनस करेंगे 252, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 298 रुपये। 300 लगा लेते हैं हम, ठीक है। 300 रुपये एक मुर्गी से प्रॉफिट आपका सिर्फ अंडे का आएगा, ठीक है। अब टोटल है मेरे पास 3 मुर्गियाँ, तो ये तकरीबन आपका प्रॉफिट मार्जिन है तकरीबन 894, जो कि ये सम आ रहा है, ठीक है, 894। चले मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ समझाने के लिए।
ठीक है। $8.94, ठीक है। ये हाईलाइट में कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। 894 आपका प्रॉफिट आ गया 3 मुर्गियों से। लेकिन एक चीज़ अभी मिसिंग है, मुर्गा, ठीक है। मुर्गा तकरीबन 3 मुर्गियों पे एक काफ़ी होता है। 5 लोग भी कहते हैं कि 5 मुर्गियों पे एक मुर्गा काफ़ी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 मुर्गियों पे एक मुर्गा काफ़ी है। मतलब ये तो फिर ये है कि अंडे का रेशियो उसमें अच्छा आता है। मतलब महीने के 20-22 अंडे आपको मिल जाएंगे नॉर्मल ब्रीडर से। मतलब RIR की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गोल्डन मिस्री जो कहलाते हैं चूज़े, उसकी बता रहा हूँ मैं वर्किंग, ठीक है। तो 894 रुपये तो आपने बज़ाहिर प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन इसका प्रॉफिट ये मुर्गा भी तो खा रहा है, ठीक है। अब इस मुर्गे का प्रॉफिट खाने के बाद जो आपकी टोटल फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बनेगी प्रॉफिट की महीने में, वो बनेगी 642। टोटल 4 परिंदों के आपके पास 642 रुपये आपको ये पर महीने कॉस्ट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, जब हमने चूज़ा लिया था तो उसके ऊपर हमने फीड का खर्चा भी तो लगाया। तकरीबन ये 4 महीने हमने 9 रुपये के हिसाब से खर्च किए। मतलब इस तरह समझ लें कि 9 रुपये ज़रब मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे, आप अल्लाह भला करे 4 महीने। 4 महीने हम चूज़े को पालेंगे तो ये इसके ऊपर टोटल कॉस्ट 350 रुपये का परचेज़ किया और ये चीज़ हमें मिल जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। टोटल जो खर्चा आया है हमारा ये 3 मुर्गियों का 4 महीने पे 1080 रुपये, टोटल 4 पे, ठीक है। तो ये बन गए सीधे सीधे 4000 रुपये। 4000 रुपये लगा के हम पर मंथ कमा रहे 894, तो है तो बहुत अच्छी चीज़। लेकिन इसके अंदर आप अगर हम रखते हैं डेट रेशियो, बाज़ औक़ात कोई परिंदा बीमार हो गया, कुछ हो गया उसको, तो वो भी एक रेशियो है। तो बहरहाल ये मुझे समझ नहीं आता कि 70,000 रुपये किस तरह कमाए जा रहे हैं छत पे, ठीक है। क्या वो अपनी कॉस्टिंग नहीं लगा रहे या क्या चक्कर है? और सबसे बड़ा इसमें एक इशू है कि केज, मुर्गियाँ लाएंगे तो केज भी आपके पास होना चाहिए। तो केज की मिसाल ऐसी है भाई कि नॉर्मल लकड़ी का आप बनावा लेंगे तो वो तो 1000-1500 में आपको मिल जाएगा। तकरीबन 1.5 फीट इसकी विड्थ होगी और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 3 फीट की होगी। तो इसके अंदर ये परिंदे आराम से पल सकते हैं, ठीक है, चारों के चारों। और अगर हम स्टील का बनवाने जाते हैं जो कि हमारा और पर्पस में भी काम आ जाता है, बाज़ औक़ात हमें कोई सेटअप वाइंड अप करना होता है तो ईज़िली नेट पे भी सेल आउट हो जाते हैं। और मतलब इसका मतलब इतना ज़्यादा रेशियो गिरने का नहीं है। अगर हम लकड़ी का बनाते हैं तो वो तो टोटली आपका लॉस होगा। अगर ये 3500 रुपये का आपको पिंजरा मिलता है तो अगर आप साल 2 साल बाद भी इसको बेचने जाते हैं तो तकरीबन 1500-2000 में आराम से निकल जाएगा, अगर इसकी कंडीशन अच्छी हुई तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी कि भाई 70,000 तो नहीं, लेकिन 4 मुर्गों को सेटअप से, 4 परिंदों के सेटअप से आप 894 पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। जो कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने एक छोटी सी आपकी खिदमत में पेश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी लाजमी आप दोस्तों को करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।